पुरुष या जिसे हम कहें कि वो हीरो कैसा होता है जिसके सपने हर लड़की देखती है। शायद कुछ ऐसा कि वो ईमानदार हो, बहादुर हो, मेहनती हो, ताकतवर हो, उसकी रक्षा करे, उसे इज्जत दे, एंड टॉल डार्क एंड हैंडसम लाइक दैट। बट अब हमें ये देखना है कि कितने पुरुष इस पैमाने में फिट होते हैं। भारत जैसे देश में रहने के बाद अगर हम कहें कि हर पुरुष ईमानदार है तो ईमानदार वाली क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। और अगर अब हम कहें कि पुरुष बहादुर है तो उन पुरुषों का क्या जो पुरुष किसान आत्महत्या करते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कितनी महिला किसानों ने आत्महत्या की है। और अगर हर पुरुष इज्जत देता है तो सड़क पर चलने वाली लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स और अश्लील टिप्पणियां कौन करते हैं। और अगर हर पुरुष ताकतवर है तो उन पुरुषों का क्या जो घर में पत्नी को पीटते हैं लेकिन बाहर जाकर किसी मर्द को नहीं पीट सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी ताकत कहाँ दिखानी है। और अगर हर पुरुष मेहनती है तो उन पुरुषों का क्या जो दारू पीकर कहीं भी पड़े हैं। और रही बात टॉल डार्क एंड हैंडसम की, तो उन पुरुषों का क्या जो बेचारे 5 फुट के रह गए हैं, थोड़े दुबले पतले रह गए हैं शरीर में, तो क्या वो पुरुष नहीं कहलाएंगे। इसलिए अब तक जो प्रचलित परिभाषा थी इस मैनहुड की, वो तो पूरी तरीके से झूठ साबित हो जाती है। बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है, या यूं कहें कि उनके माइंड को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। क्या कभी किसी भी पेरेंट्स ने अपने बेटे को ये सिखाया है कि लड़के रुलाते नहीं हैं। जिस समाज में बेटों को या लड़कों को बचपन से ही ये सिखाया जाए कि लड़कियां तुमसे कमतर हैं, उन पर काबू रखना है, वो इस्तेमाल के लिए बनी है, तो सोचिए वो समाज कैसा होगा। बिना जज्बातों के पले बड़े इस समाज के पुरुषों में क्या रूप होगा उनका, सिर्फ हिंसक, क्रूर और बेहद ही डरावना। लड़के हो तुम, मर्द बनो, न तुम रो सकते हो, न तुम हार सकते हो, न तुम नाजुक हो सकते हो। क्यों नहीं बताया जाता लड़कों को कि तुम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जो हार भी सकता है, रो भी सकता है, नाजुक भी हो सकता है। क्यों उन पर हमेशा एक ही प्रेशर रखा जाता है कि हार जाने से, रो जाने से, या कभी कभी नाजुक सेंसिटिव होने से, किसी औरत से प्यार कर लेने से, या उसके प्यार में ना को उसकी कबूल कर लेने से तुम्हारी मर्दानगी कम नहीं हो जाती। क्यों एक पुरुष ममतामयी नहीं हो सकता? ये फर्क किसने बनाया? क्योंकि कुदरत ने तो औरत और आदमी में सिर्फ एक फर्क बनाया है कि औरत एक नई जिंदगी को जन्म दे सकती है। बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है जो पुरुष और औरत के बीच में कुदरत ने बनाया हो। बाकी ये सारे फर्क तो इंसानी सोच के हैं। अब बात आती है कि ये सोच कहाँ से आती है। ये सोच आती है कुछ हमारी परंपराएं, रीति रिवाज जो सदियों से चली आ रही हैं। बाकी की चीजें जो छोटे छोटे लड़के हैं वो अपने से बड़े, अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपने आसपास के बड़े लड़कों, सोसाइटी में जो सब देखते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से अगर पिता मम्मी को मार सकते हैं, भाई किसी भी लड़की पे कमेंट कर सकते हैं, तो हम भी ये सब कर सकते हैं। और बाकी रही सही कसर पूरी करता है हमारा बॉलीवुड सिनेमा, जिसमें दिखाया जाता है कि हीरो वो है जो जबरदस्ती लड़की को किस कर ले, जबरदस्ती उसके लाख मना करने के बाद भी उसका पीछा ना छोड़े, उसकी साड़ी, उसका दुपट्टा छीने, उसकी स्कर्ट को मुंह में पकड़ के नाचे, लेकिन लड़की फिर भी इतराती रहेगी, शर्माती रहेगी। उसको देखने के बाद उस एक रियल लाइफ के लड़के को लगता है कि यही तो हीरो है और अब मुझे भी यही करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा हीरो ने फिल्म में किया था तो हीरोइन को बहुत मजा आया था, वो बहुत खुश हुई थी, और ऐसा करने से कोई भी लड़की मेरे प्यार में गिर जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीजें वो अपनी लाइफ में भी करता है। लेकिन बिलीव मी, कोई भी लड़की अपनी लाइफ में ऐसा हीरो नहीं चाहती जो कि हमारे इंडियन सिनेमा में दिखाया जाए। इस मैनहुड की जो परिभाषा है उसे बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान खुद मर्दों का हो रहा है। वरना आप खुद सोचिए कि एक पिता कैसा होना चाहिए। क्या इतना डरावना कि उसके आते ही उसके बच्चे घर में पलंग के नीचे घुस जाएं डर के मारे, या ऐसा नरम दिल कि आते ही बच्चे उसके गले से लग जाएं। या एक मर्द का प्यार कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कि अगर लड़की उसको इनकार कर दे तो उसे बर्बाद कर दे या उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दे, या ऐसा कि लड़की उसको ना करने के बाद भी उसके प्यार में तड़प कर उसके पास भागी चली जाए। या एक पति कैसा होना चाहिए, ऐसा कि उसे मारे, पीटे, डराए, धमकाए अपनी पत्नी को, या ऐसा कि उसके हाथ थामकर उसको हर पल
हर कदम पर मुस्कुराने की एक नई वजह दे। सोचिएगा जरूर। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आगे भी आप मुझे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।